नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं पनियाल स्टडी। लास्ट वीडियो से हमने एक सीरीज स्टार्ट की थी जिसमें हम डिस्कस कर रहे थे कंप्यूटर अवेयरनेस के क्वेश्चन जो भी प्रीवियस 5 सालों में पूछे गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा। तो उसमें हम टॉप 1000+ क्वेश्चन डिस्कस कर रहे थे। तो उसी सीरीज में आज मैं आपके लिए एक नया पार्ट लेके आया हूँ। उसको डिस्कस करने से पहले मैं आपको हमारे ऑफ़र के बारे में बता दूँ जो आज शिवरात्रि तक है। तो ये ऑफ़र आपके लिए काफ़ी बेनिफिशियल हो सकता है। इस ऑफ़र में आपको जो आईटी की 10 टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जा रही है एज़ पर सिलेबस जो प्रोवाइड किए गए हैं हमीरपुर बोर्ड के द्वारा, प्लस हिमाचल जी की MCQs 1400+ जिसमें जनवरी, फरवरी और अभी हाल ही में मार्च 2021 के MCQs इसमें जोड़े गए हैं लेटेस्ट। उसके बाद कंप्यूटर MCQs जो हम वीडियो के माध्यम से डिस्कस कर रहे हैं वो इंडियन हिस्ट्री के MCQs, इंडियन ज्योग्राफी के MCQs और करंट अफेयर नवंबर, दिसंबर और जनवरी मंथ के, ये सभी आपको सिर्फ एक पैकेज में मिल रहा है 250 रुपीज़ में। और आज हम इसमें एक और नई चीज़ ऐड कर रहे हैं, वो है आपका इंडियन पॉलिटी। तो इंडियन पॉलिटी आज आपको प्रोवाइड नहीं की जाएगी, वो आपको नेक्स्ट डे मिलेगी, तो इसलिए मैसेज ना करें। बाकी जिन्होंने कॉम्बो पैक लिया है ऑलरेडी तो उनको इंडियन ज्योग्राफी, इंडियन जो पॉलिटी नया पार्ट है उसके लिए पे नहीं करना पड़ेगा, उन्हें वो फ्री ऑफ कॉस्ट दे दी जाएगी। तो ये ऑफ़र काफ़ी अच्छा है आपके लिए क्योंकि इसमें आपको टेस्ट सीरीज मिल रही है, MCQs भी मिल रहे हैं और जो प्रीवियस MCQs है वो आपके लिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, खासकर कि जीके के लिए। अगर आप इसको परचेज़ करना चाहते हैं आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हो। व्हाट्सअप नंबर है 9882547254। प्रीवियस MCQs आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैक्सिमम जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वही यहीं से रिपीट होते हैं। अगर क्वेश्चन रिपीट ना हो, जो टॉपिक ही इसमें पूछे जाते हैं वो 99% उसके चांसेस रहते हैं रिपीट होने के। टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं इनके। तो चलिए क्वेश्चंस पे आते हैं। तो फर्स्ट हमारे पास क्वेश्चन के हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस इन MS एक्सेल। निम्न में से कौन सा MS एक्सेल में परिशुद्ध छेद संदर्भ का उदाहरण है? ठीक है, एब्सोल्यूट सेल रेफरेंस का उदाहरण है। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन डी, ये आपके पास क्या है, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, which layer in the ISO OSI reference model is responsible for transmitting raw bits over communication channel? तो ISO OSI रेफरेंस मॉडल में वो स्तर कौन सा है जिसमें रॉ बिट्स को संचार चैनल के पार प्रसार के लिए ये उत्तरदायी होता है? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, वो है आपका फिजिकल, भौतिक। नेक्स्ट, हु अमंग द फॉलोइंग डेवलप द TCP IP प्रोटोकॉल सूट? तो निम्न में से किसके द्वारा TCP और IP जो प्रोटोकॉल सूट है वो विकसित किया गया था? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए। ऑप्शन ए क्या है, बॉब खान एंड विंटकाफ। तो ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इनवैलिड IP वर्जन 4 एड्रेस? तो इनमें से कौन सा इनवैलिड एड्रेस है? तो इसका जो आपके पास करेक्ट आंसर है 4 का, वो है आपके पास ऑप्शन डी। ऑप्शन डी ये इसका करेक्ट आंसर, ये आपका इनवैलिड IP वर्जन 4 एड्रेस है। नेक्स्ट, हाउ मेनी बिट्स आर देयर इन मैक मीडिया एक्सेस कंट्रोल एड्रेस? तो इसमें आपके पास कितने बिट्स होते हैं? करेक्ट आंसर क्या है इसका, ऑप्शन डी 48। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, सिंगल मोड एंड मल्टी मोड आर 2 टाइप्स ऑफ, ये किस चीज़ के 2 टाइप्स है? ये है आपकी ऑप्टिकल फाइबर केबल की। ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, व्हाट इज़ दी IEEE स्टैंडर्ड फॉर वाईफाई नेटवर्किंग? तो इसका स्टैंडर्ड क्या है? ये ऑप्शन सी 802.11। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग रेंजेस ऑफ IP एड्रेस इज रिजर्व फॉर प्राइवेट यूज़? तो प्राइवेट यूज़ के लिए कौन सा IP एड्रेस आपका रिजर्व है? करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी ये इसका करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट, विच अमंग द फॉलोइंग वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी हैज़ द लॉन्गेस्ट रेंज? तो इनमें से कौन सा जो संचार तकनीक है वो आपके पास है लॉन्गेस्ट रेंज के लिए है? सबसे जो लॉन्गेस्ट रेंज है वो किसकी है वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी में? तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन ए, वो है वाईफाई की। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अनगाइडेड ट्रांसमिशन मीडियम? तो इनमें से कौन सा बिना निर्देश का प्रसार माध्यम है? तो ये है आपका माइक्रोवेव्स। नेक्स्ट,
फर्स्ट कम फर्स्ट सर्विस, राउंड रॉबिन एंड शॉर्टेस्ट जॉब फर्स्ट आर द ब्लैंक शेड्यूलिंग एल्गोरिथम। तो 21 चीज़ की ब्लैंक शेड्यूलिंग आपकी एल्गोरिथम है। तो 11 का करेक्ट आंसर ऑप्शन ए ये है, CPU के। नेक्स्ट, अ ब्लैंक इज अ प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। तो ऑप्शन डी, अ प्रोसेस इज ए प्रोग्राम इन एग्जीक्यूशन। नेक्स्ट, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कंप्यूटर ऑपरेटिंग सिस्टम इज फ्री एंड ओपन सोर्स। तो इनमें से कौन सा कंप्यूटर जो आपके पास प्रणाली है वो मुफ्त है और खुला स्रोत है। करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन बी वो है आपका लाइनक्स। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी, ऑपरेटिंग सॉफ्टवेयर ये एग्जांपल किस चीज़ का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर का। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए वैलिड वर्जन ऑफ माइक्रोसॉफ्ट विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इनमें से कौन सा एक वैलिड वर्जन नहीं है इसका। 15 का करेक्ट आंसर ऑप्शन बी, विंडोज़ 9। नेक्स्ट, तो कमेंट करके बताइए कि एट प्रेजेंट कौन सा वर्जन चल रहा है माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ का। नेक्स्ट, विच इज़ द वर्चुअल असिस्टेंट फॉर विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। विंडोज़ 10 ऑपरेटिंग सिस्टम का आभासी सहायक कौन सा है, वर्चुअल असिस्टेंट कौन सा है। ऑप्शन सी, कोर्टेना करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच इज़ द शॉर्टेस्ट की शॉर्टकट की इन विंडोज़ टू शो द रन बॉक्स वेयर यू कैन टाइप कमांड। तो विंडोज़ में रन बॉक्स को शो करने के लिए कौन सी कमांड आप, कौन सी शॉर्टकट की आप यूज़ कर सकते हैं। 14 का करेक्ट आंसर ऑप्शन डी, विंडोज़ प्लस आर। तो आपके पास जो रन बॉक्स है वो ओपन हो जाएगा। तो आजकल तो एडवांस हो गया है, आप सिंपली सर्च भी कर सकते हो, लेकिन ये की पूछी गई है तो विंडोज़ प्लस आर करेक्ट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट, माइक्रोसॉफ्ट ब्लैंक इज एन एंटीवायरस प्रोग्राम बिल्ट ऑन माइक्रोसॉफ्ट विंडो 10 ऑपरेटिंग सिस्टम। तो माइक्रोसॉफ्ट कौन सा आपके पास एक एंटीवायरस प्रोग्राम है जो किस पे बना है, माइक्रोसॉफ्ट 10 ऑपरेटिंग सिस्टम पे। करेक्ट आंसर है इसका ऑप्शन सी, ये डिफेंडर। नेक्स्ट, which is a component of Microsoft Windows that provides the ability to view and change system setting। तो इनमें से कौन सा माइक्रोसॉफ्ट विंडो का एक घटक है जो सिस्टम सेटिंग को देखने और उसमें बदलाव करने की क्षमता उपलब्ध कराता है। तो ऑप्शन ए, कंट्रोल पैनल करेक्ट आंसर इसका। तो ये क्या करता है, एबिलिटी प्रोवाइड करता है व्यू और चेंज सिस्टम सेटिंग। नेक्स्ट 20 क्या है, विच इज़ ए वे टू बूट a window-based computer in diagnostic mode when there is a system critical problem that interferes with the normal operation of a window। तो खालिस्तान में नैदानिक मोड में एक विंडोज़ आधारित कंप्यूटर बूट करने का तरीका है जब सिस्टम की जटिल समस्या विंडोज़ के सामान्य प्रचलन में दखल करती हैं। तो करेक्ट आंसर इसका ऑप्शन सी वो है आपका सेफ मोड। नेक्स्ट, द मेन जॉब ऑफ CPU इज़। तो CPU की मेन जॉब क्या होती है, ये होती है प्रोसेस डाटा एंड इन्फॉर्मेशन और कैरी आउट द प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन। तो ऑप्शन डी, बोथ ए एंड बी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, द इंस्ट्रक्शन कोड यूज्ड इन मशीन और असेंबली लैंग्वेज विच स्पेसिफाइज द बेसिक ऑपरेशन ऑफ CPU इज। CPU की जो मूलभूत प्रचालनों के विवरण के लिए मशीन अथवा असेंबली भाषा में प्रयुक्त निर्देश कोड क्या है। तो वह है आपका OP कोड, ऑप्शन ए करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, PC आर कंसिडर 4th जनरेशन एंड कंटेन। तो जो निजी कंप्यूटर उन्हें 4थी पीढ़ी माना जाता है और उसमें आपके पास क्या होता है, उसमें होते हैं माइक्रो प्रोसेसर, ऑप्शन डी करेक्ट आंसर इसका। नेक्स्ट, विच ऑप्शन इज यूज्ड फॉर इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग द स्पीड ऑफ कर्सर ऑफ द माउस। जो माउस का कर्सर होता है उसकी स्पीड को बढ़ाने घटाने के लिए आप कौन सा विकल्प यूज़ करते हैं। 24 का सी, कंट्रोल पैनल में जाके आप सेटिंग चेंज कर सकते हो उसकी स्पीड को कम ज़्यादा करने के लिए। ट्रैक बॉल इज़ एन एग्जांपल ऑफ। ट्रैक बॉल ये किस चीज़ का उदाहरण है, 25 का ऑप्शन सी, ये है पॉइंटिंग डिवाइस का उदाहरण, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर इसका। तो आज के लिए इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। सो थैंक यू सो मच।